हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों को स्वागत है। अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखें। आज का टॉपिक लेके आया मैं पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच क्या होता है? ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका जो फुल नेम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसे हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसकी जो डिफिनेशन होती है पीएच की, किसी बिलियन के 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की ग्राम आयन की मात्रा उस बिलियन की हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। ये पीएच डिफिनेशन है। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयन ग्राम आयन की मात्रा उस बिलियन की हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन ग्राम आयन की इसकी मात्रा, ग्राम आयन की जो मात्रा होती है उस बिलियन की हाइड्रोजन आयन क्या होती है? सांद्रण, कंसंट्रेशन कहते हैं उसे। यहाँ से पीएच का एक डिफिनेशन और निकल जाता है। किसी बिलियन के पीएच मूल्य के ऋणात्मक घात की वह संख्या है, पीएच मूल्य ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस बिलियन के का यस प्लस आयन सांद्रण प्रकट करती है। यस प्लस आयन हो गया, ये 10 के पावर में, ये माइनस पीएच है, ये 10 के पावर में। इसके दोनों साइड में क्या किया गया? ये टेकिंग बोथ साइड लॉग लेने पर दोनों साइड में लॉग लिया गया। लॉग लेने पर क्या, ये पीएच ये जो है इस साइड में चला आएगा। ये लॉग 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा लॉग 10 की वैल्यू। लॉग एच प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस पीएच बचेगा यहाँ पे माइनस, और ये पीएच इस साइड में ये माइनस पीएच एच प्लस हो जाएगा। ये पीएच को हमने इस तरफ ट्रांसफ़र किया, इसको इस साइड में लिया गया, ये पीएच हो जाएगा। इसको जब मैं माइनस में है इसे 1/, में करेंगे ये प्लस का साइन आ जाएगा, 1/, ये एच प्लस में हो जाएगा। ये क्या हो गया? पीएच की वैल्यू निकल के आ गया। यहाँ से इसको एक डिफिनेशन और है, यहाँ से बना सकते हैं इसे। इस प्रकार किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण की व्युत्क्रम के लघुगणक को उस बिलियन का पीएच कहते हैं। मतलब इस फार्मूले से ही एक डिफिनेशन और बना सकते हैं। किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम लघुगणक उस बिलियन को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। अगर पीएच की वैल्यू अगर बराबर है, ये क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा इसका। अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7, ये क्या हो जाएगा? एसिड। ये 7 से क्या है? कम है, ये एसिड हो जाएगा। अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन पीएच, ये इस साइड में इस साथ, ये क्या हो जाएगा? बेस। ये मतलब क्षारीय हो जाए, 7 से अधिक होने पर क्या हो जाएगा? ये क्षारीय हो जाता है। पीएच की वैल्यू ये 7 हो जाएगा, ये उदासीन होता है। ये न्यूट्रल होता है। ये एक एसिड होता है, एक बेस होता है। ये अम्लीय होता है, 7 से कम होगा तो अम्लीय,
7 के बराबर होगा तो उदासीन, 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा। पीएच का मान 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। एक एसिड होता है, न्यूट्रल होता है, बेस होता है, अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय। 0 से लेकर 7 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। और ये 7 से लेकर 7 क्या होता है, ये उदासीन होता है ये। और ये 8 से लेकर 14 तक क्या होता है, ये क्षारीय होता है। ये 6 ही पूरा लिया जाता है, ये 0 से लेकर 14 तक ये क्षारीय। 7 क्या होता है, उदासीन होता है पूरा। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, क्षारीय होता है। जीरो से 7 तक पीएच वाली वस्तुएं क्या होती हैं, अम्लीय। 0 से लेकर 7 तक पीएच वाली क्या होती हैं, अम्लीय। 7 पीएच वाले क्या होती हैं, उदासीन होती हैं। 7 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। किसी भी वस्तु का पीएच 2 तरह से पता लगाया जा सकता है। किसी भी वस्तु को पीएच को 2 तरह से पता लगाया जा सकता है। एक लिटमस पेपर होता है, एक पीएच पेपर होता है। लिटमस पेपर, इसमें हमें कलर को पहचानना होता है। वो किसके द्वारा पहचानेंगे, पीएच पट्टी होता है, पीएच, उससे चेक कर सकते हैं। उस कलर को कलर के द्वारा चेक किया जाता है उसे। पीएच पेपर, किसी भी पदार्थ के जब पीएच ऊपर डाला जाता है तो उसके रंग परिवर्तन होता है। पीएच पेपर मतलब कोई भी पदार्थ हो, जब पीएच के ऊपर डाला जाता है तो उसके रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जिसका जैसा रंग आता है उसका पीएच मान होता है। ये एसिड, ये न्यूट्रल, ये बेस, मतलब ये कलर है। मतलब वो पीएच जब कुछ पट्टी के ऊपर उसे डाला गया, मतलब जो कलर आ जाए उसका उतना पीएच है। मतलब जब पीएच को हमने चेक किया, जो कलर आ जाएगा उसका उतना पीएच होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कितने तक होता है, 0 से लेकर 3 तक प्रबल अम्ल होता है, पीएच। वीक एसिड, दुर्बल अम्ल, कितना होता है, 4 से लेकर 6 पीएच होता है। न्यूट्रल, ये 7 तक होता है। वीक बेस, ये दुर्बल क्षार होता है, 8 से लेकर 11 तक। स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार, 12 से लेकर 14 तक होता है। कुछ पीएच वैल्यू हैं उसे भी देख लेते हैं। जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, वाटर का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है, एसिटिक एसिड इसका पीएच कितना होता है, 3 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। नमक का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नमक और जल का दोनों का सेम ही है। शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8 होता है। और नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है उसका, नींबू का। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। पीएच, अगर हमें पीएच बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कोई भी सलूशन है उसका हमें पीएच बढ़ाना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे बेस, क्षार। अगर पीएच को हमें कोई भी सलूशन है उसका पीएच हमें कम करना हो, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एसिड। पीएच अगर 4 है वो क्या किस कलर में होगा, वो येलो कलर में होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 है वो कौन से कलर में होगा, जब पीएच को चेक किया जाएगा वो जिस कलर में होगा
वो पीएच उतना वो नंबर आ जाता है उसका। ये ग्रीन कलर में दिखेगा पीएच, जब उसका पीएच 7 होगा वो ग्रीन कलर में दिखेगा। पीएच 11, पीएच 11 है वो कैसा दिखेगा, ब्लू कलर में दिखेगा। अगर पीएच 2 है वो कैसा दिखेगा, पीएच 2 है तो रेड कलर में दिखेगा। जल का पीएच मान कितना होता है, वाटर का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 होता है। और दूध का कितना होता है, दूध का जो पीएच मान होता है 6.4 होता है। और सिरके का कितना होता है, सिरके का पीएच मान कितना होता है, सिरके का पीएच मान 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। नींबू का कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, जिसे नमक कहते हैं। शराब का पीएच मान कितना होता है, शराब का पीएच मान 2.4 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.4 होता है, 8.4 से लेकर 8.6। आंसू का पीएच मान कितना होता है, आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। मानव लार का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। HCl का पीएच मान कितना होता है, सोडियम क्लोराइड का 0 होता है। बैटरी सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, H2SO4 1 होता है इसका। सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, 3.0 होता है। अचार का पीएच मान कितना होता है, अचार का पीएच मान कितना होता है, 3.5 से लेकर 3.9 तक होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है, 4.1 होता है। केले का पीएच मान कितना होता है, केले का पीएच मान कितना होता है, 4.5 से लेकर 5.2 तक होता है। एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है, एसिड रेन का पीएच मान 5.6 होता है के आसपास होता है। रोटी का पीएच मान कितना होता है, रोटी का पीएच मान कितना होता है, 5.3 से लेकर 5.8 तक होता है। लाल मांस का पीएच मान कितना होता है, लाल मांस लाल मांस का पीएच मान कितना होता है, 5.4 से लेकर 6.2 तक होता है। पनीर का पीएच मान कितना होता है, पनीर का पीएच मान कितना होता है, 5.9 होता है। मक्खन का पीएच मान कितना होता है, मक्खन का पीएच मान कितना होता है, 6.1 से लेकर 6.4 तक होता है मक्खन का। मछली का पीएच मान कितना होता है,
मछली का पीएच मान कितना होता है 6.6 से लेकर 6.8 तक होता है। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है 7.0 से लेकर 10 तक होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.3 होता है। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है 11 होता है। लाइम का पीएच मान कितना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पीएच मान 12.4 होता है। लाई का पीएच मान कितना होता है, लाई का पीएच मान कितना होता है 13.0 होता है। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है SCF 14 होता है। नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है 14 होता है। ये लाई का पीएच मान है कितना होता है 13 होता है। और कोई भी व्यक्ति का रक्त 0.2 में परिवर्तित हो जाए, किसी भी व्यक्ति का जो रक्त है 0.2 में परिवर्तित हो जाए होने पर क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने पर आदमी जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, मृत्यु समय कितना पीएच मान होता है 0.2 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है 1.4 होता है। पसीने का पीएच मान कितना होता है, जो पसीना होता है 4.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, वाटर का 7 होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है, पित्त का जो पीएच मान होता है 7.5 से लेकर 8.8 तक होता है। चूना जल का पीएच मान कितना होता है, चूने जल का पीएच मान कितना होता है 11 होता है। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, ताजे दूध का जो पीएच मान होता है कितना होता है 6 होता है। दही का पीएच मान कितना होता है, दही का पीएच मान कितना होता है 6 से कम होता है।